एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग का मामला सामने आया है, जहां पर अनंतनाग में एक बार फिर से अनंतनाग में गैर कश्मीरी की हत्या कर दी गई है, जो कि बिहार का निवासी बताया जा रहा है। और मजदूर की हत्या से चौतरफा नाराजगी देखी जा रही है। तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में इस तरह से टारगेट किलिंग का मामला सामने आया, जहां आतंकियों ने बिहार के शख्स की हत्या की है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली और आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। बिहार का रहने वाला राजू शाह अनंतनाग के बिजबेहरा में पटरी लगाकर नमकीन पकौड़ा बेचता था। देर रात आतंकियों ने राजू शाह को गोली मार दी। पुलिस उसे अस्पताल लेकर गई, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी करने के बाद आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। दो तस्वीरें आपके सामने। कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग। बिहार के मजदूर का किया मर्डर। दस दिनों में हत्या की दूसरी वारदात। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर टारगेट किलिंग की नृशंस घटना को अंजाम दिया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबिहाड़ा में आतंकियों ने एक बार फिर किसी गैर कश्मीरी को अपनी गोलियों का निशाना बनाया। बिहार के निवासी राजा शाह को आतंकियों ने करीब से 2 गोलियां मारी और फरार हो गए। अस्पताल में इलाज के दौरान राजा शाह की मौत हो गई। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और आतंकियों की तलाशी के लिए अभियान जारी है। कश्मीर में गैर कश्मीरी मजदूर की हत्या की एक बार फिर चारों तरफ निंदा हो रही है। टीआरएफ पर हत्याकांड में शामिल होने का शक है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने टारगेट किलिंग की निंदा करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, कायरतापूर्ण हमले में निर्दोष नागरिक की मौत पर मेरी हार्दिक संवेदनाएं। मैं भरोसा दिलाता हूं कि जघन्य हत्याकांड में शामिल आतंकियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं गुलाम नबी आजाद ने लिखा कि लोग शांति चाहते हैं, लेकिन आतंकियों को शांति मंजूर नहीं। हमें इस घटना के खिलाफ एकजुट होना ही होगा। जहां एक तरफ पूरे देश और जम्मू कश्मीर में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उसी दौरान जम्मू कश्मीर में बिजबेहड़ा इलाके में आतंकवादियों द्वारा नॉन लोकल को निशाना बनाया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। हमारी अपील है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाया जाए, ताकि जम्मू कश्मीर का आवाम बिना किसी डर खौफ के अपना मतदान कर सके। कल ही सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन नैना के तहत बिजबेहरा इलाके से ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनके पास से हैंड ग्रेनेड, हथियार और अन्य साजो सामान बरामद हुए थे। इससे पहले 8 अप्रैल को दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के पतपावन में आतंकियों ने गैर कश्मीरी स्थानीय ड्राइवर परमजीत सिंह को गोली मार दी थी। वो दिल्ली का रहने वाला था। अनंतनाग में तीसरे चरण में लोकसभा चुनाव हैं और इससे पहले टारगेट किलिंग ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। अनंतनाग सीट से ही गुलाम नबी आजाद पहले लोकसभा चुनाव लड़ने वाले थे, हालांकि बाद में उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। जम्मू कश्मीर में 370 हटाए जाने के बाद जहां एक तरफ पत्थरबाजी की घटनाएं शून्य हो गई हैं, तो वहीं टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। 7 फरवरी 2024 को हब्बा कदल में 2 सिख युवकों की हत्या की गई। 26 फरवरी 2023 को पुलवामा में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या की गई। 29 मई 2003 को दीपक कुमार की हत्या की गई। तो वहीं 15 अक्टूबर 2022 में चौधरी गुंड में कश्मीरी पंडित की टारगेट किलिंग की गई। तो वहीं अगस्त 2022 में भी बिहार के 3 मजदूरों को गोली मारी गई थी। लगातार पुलिस और सेना के दबाव के बाद आतंकी हताश हो चुके हैं और ऐसी कायरतापूर्ण घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आतंकियों की मंशा ऐसी घटनाओं के जरिए कश्मीरी पंडितों की पुनर्वास योजना पर पानी फेरना है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में आतंक के दिन पूरी तरह लग चुके हैं और इसकी गवाही खुद एक समय के आतंकी और पत्थरबाज रहे एहतशामुल हक का ये बयान है।
2020 में हम ISJ के ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुंसलिक हुए। एक्चुअली हम सोशल मीडिया के ज़रिए से इस ऑर्गेनाइजेशन से मुतासिर हुए, इस आइडियोलॉजी से मुतासिर हुए। PSA भी लगा, तो इस सिलसिले में जेल में काफ़ी टाइम मिला अपने नज़रिया पर, अपने इस मौक़िफ़ पर, अपनी आइडियोलॉजी पर नज़रसानी करने के लिए। तो हमने इस पर नज़रसानी की, रीथिंकिंग की, तो हमें यही लगा कि जो लाइन हमने ली है, जो रास्ता हमने चुन लिया है, ये किसी भी एतबार से न हमारे लिए सही है और न हमारी कौम व मिल्लत के लिए सही है। जाहिर है अब कश्मीर में बचे हुए आतंकियों का जल्द ही काम तमाम होने वाला है। या तो वो खुद सुधर जाएंगे या फिर जहन्नुम पहुंचा दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब बात करते हैं चुनाव प्रचार के बारे में। लगातार बीजेपी के तमाम दिग्गज मिशन 400 पार पर जुटे हुए हैं और अब गृह मंत्री अमित शाह अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे, जहां वो एक के बाद एक ताबड़तोड़ 3 रैलियां करेंगे। इसके अलावा रोड शो भी करेंगे। रोड शो के साथ जनसभा भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। गांधीनगर से आज माफ कीजिएगा, कल नामांकन भी दाखिल करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो 3 रोड शो होंगे और इसके अलावा जनसभाएं और कल नामांकन दाखिल करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 2 तस्वीरें आपके सामने। मिशन 400 पार के जो लक्ष्य को साधने में बीजेपी जुटी हुई है। तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और अलग अलग प्रचार प्रसार कर रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में नजर आने वाले हैं। इस बीच एक और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। असम में चुनाव प्रचार करेंगे जेपी नड्डा। आज जेपी नड्डा ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं, जहां कोकराझार, उदलगुरी, दुधनोई में रैलियां करेंगे। तो 3 अलग अलग क्षेत्रों में जाकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रचार प्रसार करने वाले हैं। 3 अलग अलग ये क्षेत्र जहां पर रैलियां करेंगे ताबड़तोड़, जहां कोकराझार, उदलगुरी, दुधनोई में रैलियां करने वाले हैं। और असम में चुनावी हुंकार भरते हुए जहां जेपी नड्डा नजर आएंगे, गृह मंत्री अमित शाह अपने संसदीय क्षेत्र में प्रत्याशी के तौर पर चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। तो वही लगातार पीएम नरेंद्र मोदी अलग अलग क्षेत्रों में जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने, जहां अलग अलग ये बीजेपी के स्टार प्रचारक अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करने में जुटे हैं। 5 तस्वीरें अब आप आपके सामने रख रहे हैं, जहां गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे, गांधीनगर में चुनावी रैलियां करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं असम में नड्डा, यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की दहाड़ नजर आएगी और इसके अलावा अमेठी में स्मृति ईरानी की ललकार, तो वहीं बागपत में जयंत चौधरी का प्रचार प्रसार। बीजेपी का ये संकल्प पत्र मोदी का गारंटी कार्ड है। पहले चरण के प्रचार का शोर थम चुका है। कल 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है। पहले चरण के मतदान से पहले पीएम मोदी ने किस्मत आजमा रहे सभी एनडीए उम्मीदवारों को चिट्ठी लिखी है। पहले चरण में कल जनता 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 102 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी। नतीजे तो 4 जून को आएंगे, लेकिन बीजेपी ने अपना लक्ष्य बहुत पहले ही जनता के सामने साफ कर दिया था। पीएम मोदी की अगुवाई में 4 जून को 400 पार का नारा बुलंद कर दिया गया था। आज पूरा देश कह रहा है, तीसरी बार 4 जून। सूत्रों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवारों को अपनी लिखी चिट्ठी में पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में समाज के हर वर्ग के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इनमें से कई परेशानियां दूर हो गई हैं। फिर भी अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है और बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के हमारे मिशन में ये चुनाव निर्णायक साबित होगा सभी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ दिनों में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का तूफानी दौरा किया है, रैलियों को संबोधित किया, रोड शो किए और इस बात पर जोर दिया कि 2014 में वो आशा, 19 में विश्वास और 24 में गारंटी के साथ लोगों के पास गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पूरे देश में मोदी की गारंटी है
और वो इन सभी गारंटियों को पूरा होने की गारंटी दे रहे हैं। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी नेताओं के ताबड़तोड़ प्रचार का सिलसिला जारी है। आज गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में ताबड़तोड़ रोड शो और रैलियां करेंगे। कल गांधीनगर में अमित शाह अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे। अमित शाह आज सुबह एपीएमसी सर्कल से नल सरोवर चौक अहमदाबाद में रोड शो करेंगे। फिर सुबह 10:15 बजे जेपी गेट से टावर चौक कलोल गांधीनगर में उनका रोड शो होगा। शाम 4 बजे घाटलोदिया, नारायणपुर और वेजलपुर में उनका रोड शो होगा और रात 8 बजे वेजलपुर में अहमदाबाद में शाह की रैली भी होनी है। हमारे बहुमत का उपयोग हमने कभी भी आरक्षण को हटाने के लिए नहीं किया। हमने बहुमत का उपयोग धारा 370 को हटाने के लिए जरूर किया। हमने बहुमत का उपयोग ट्रिपल तलाक को समाप्त करने के लिए जरूर किया। राहुल बाबा। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज असम में चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। कल ही पीएम मोदी ने असम में ताबड़तोड़ प्रचार किया था और आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा असम की धरती पर बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। जेपी नड्डा कोकड़ाझार, उदलगुरी और दूधनोई में रैलियां करेंगे। बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। कोशिश है कि मोदी के मिशन 400 पार को सफल बनाने की, जनता से जीत का आशीर्वाद लेने की। अब 4 जून को साफ हो जाएगा कि दरअसल कौन कितने पानी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।